हेलो क्लास 9th। चलिए अब हम लोग फिर से जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। और अब तक हमने साउथ अफ्रीका के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। अब हम भारत के संविधान के बारे में पढ़ेंगे। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान कैसे बना। Like South Africa, India's constitution was also drawn up under very difficult circumstances. साउथ अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत ही कठिन परिस्थितियों में बना था। The making of the constitution for a huge and diverse country like India was not an easy affair. एक संविधान का इतना का जो प्रारूप होता है बहुत बड़ा होता है, और भारत जैसे बड़े और ऐसे देश में जहाँ पर बहुलता यानी तरह तरह के जाति धर्म संप्रदाय के लोग रह रहे हैं, वहाँ के लिए संविधान बनाना कोई बहुत आसान काम नहीं था। एट दिस टाइम द पीपल ऑफ इंडिया वर इमर्जिंग फ्रॉम द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट टू दैट ऑफ सिटीज़न। और इस समय भारत तुरंत ही गुलामी से मुक्त हुआ था और अब नागरिक भारत के बने थे, यानी भारतीय लोग अब नागरिक बन गए थे भारत देश के। The country was born through the partition on the basis of religious difference, और देश का बंटवारा हो गया था धर्म के नाम पर। This was the traumatic experience for the people of India and Pakistan, और ये बहुत ही कठिन समय था भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही सदमा देने वाला सिचुएशन था भारत पाकिस्तान दोनों के लिए। दोनों के नागरिकों को ऐसा अनुभव या लोगों को ऐसा अनुभव हुआ था, सदमे वाला अनुभव हुआ था। At least 10 lakh people were killed on both sides of the border in partition related violence, और बंटवारे के कारण जो दंगे फसाद हुए थे उसमें लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी दोनों साइड्स। देयर वॉज अनदर प्रॉब्लम, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी। द ब्रिटिश हैड लेफ्ट इट टू द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू डिसाइड वेदर दे वांटेड टू मर्ज विथ इंडिया और विथ पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। और अंग्रेज़ जो थे ब्रिटिश, ये लोग जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट उस समय बहुत सारे थे, उनको ये फैसला करने की जिम्मेवारी उनके सिर पर छोड़ दी थी कि वो भारत में मिलना चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या फिर वो एक स्वतंत्र देश रहना चाहते हैं। द मर्जर ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट वॉज डिफ़िकल्ट, और इनको भारत में मिलाना बहुत डिफ़िकल्ट काम था, अनसर्टेन टास्क, और बहुत ही एक अनसर्टेन था, पक्का नहीं था कि ये भारत में मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन, जब संविधान लिखा गया, द फ्यूचर ऑफ द कंट्री डिड नॉट लुक एज सिक्योर एज इट डज टूडे, तब भारत का भविष्य उतना सिक्योर या सुरक्षित नहीं दिख रहा था जैसा आज दिख रहा है। The makers of the constitution had anxieties about the present and the future of the country, और जो संविधान बनाने वाले लोग थे वो चिंतित थे भारत के वर्तमान और भविष्य के लिए। The path of constitution. Despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian Constitution. इन सभी डिफ़िकल्टी के साथ साथ एक एडवांटेज भी था जो संविधान बना रहे थे उनके लिए। Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what the democratic India should look like. साउथ अफ्रीका की तरह भारत में ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये जानना ज़रूरी नहीं था सब, क्योंकि सभी यही चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक देश भारत कैसा दिखे। मच ऑफ द कंसेंसस हैड इवॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि जो विचार था लोगों का वो तो फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम ही दिख रहा था। Our national movement was not merely a struggle against foreign rule. हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था वो सिर्फ अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन नहीं था, विदेशियों के विरुद्ध आंदोलन नहीं था। It was also the struggle to rejuvenate our country. ये जो लड़ाई थी ये देश को रिजुविनेट करने के लिए थी, एंड टू ट्रांसफॉर्म आवर सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स, और हमारे समाज को बदलने के लिए और पॉलिटिक्स को बदलने के लिए थी।
There were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path of India should take after independence. और कोई बहुत ही शार्प डिफरेंस था इस बात के लिए फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान कि भारत जो है जब स्वतंत्र होगा तो कैसा दिखेगा, कौन सा रास्ता अपनाएगा. सच डिफरेंसेस एग्जिस्ट इवन टुडे. वैसे तो डिफरेंसेस आज भी हैं हमारे देश में. येट सम बेसिक आइडिया हैड कम टू बी एक्सेप्टेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन. लेकिन कुछ बेसिक आइडिया हैं जिसको सभी ने स्वीकार किया है. As far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders drafted a constitution for India. अब अगर अब बात करें तो 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और 8 दूसरे कांग्रेस नेताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन को 1931 में ही ड्राफ्ट कर लिया था. ड्राफ्ट कर लिया मतलब एक खाका खींच लेना कि हाँ हमारा संविधान कैसा होगा. The resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. और ये जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का कराची में, उस समय भारत का बंटवारा नहीं हुआ था तो कराची भारत में ही था. तो जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ तो वहीं पर ये सब तय हो गया था कि भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए. Most of these documents were committed to inclusion of universal adult franchise. इसमें सबसे पहले तो ये तय किया गया था कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि सबको वोट डालने का अधिकार होगा. एक आपको पता ही है एक सर्टेन एज के बाद वोट डालने का अधिकार मिल जाता है सभी को. इससे पहले 21 वर्ष उम्र थी, अब जो है 18 वर्ष है. राइट टू फ्रीडम, सबको स्वतंत्रता मिलेगी. इक्वालिटी एंड टू प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. और ये कहा गया कि सभी के अधिकारों की सुरक्षा की जाएगी, ख़ास तौर पे जो माइनॉरिटी हैं उनकी. और जब हमारा जो स्वतंत्र भारत का संविधान बनेगा उसमें Thus some basic values were accepted by all leaders. इसलिए कुछ बेसिक वैल्यू ऐसी थी जिसको सभी लीडर्स ने स्वीकार किया था. Much before the Constituent Assembly met to deliberate on the Constitution. ये सब काफ़ी पहले ही तय कर दिया गया था, जबकि उस समय कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सब तय भी नहीं किया था कि भारत का संविधान बनेगा. Familiarity with political institution of colonial rule also helped develop agreement over the institutional design. और चूँकि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कॉलोनियल रूल का था, अंग्रेज़ों का था, उसने काफ़ी हद तक इन लोगों को सिखा दिया था कि कैसा एक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन होना चाहिए देश में. The British rule had given voting right only to few. जब अंग्रेज़ थे तो बहुत कम ही लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था. On that basis, the British has introduced very weak legislature. यही कारण था कि जो उस समय हमारा जो संसद था वो बहुत ही कमज़ोर था क्योंकि सबको वोट डालने का अधिकार नहीं था. Ministers of all British India, elections were held in 1937. 1937 में इलेक्शन हुआ. टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के लिए हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ ऑल ब्रिटिश इंडिया और ब्रिटिश इंडिया के मिनिस्ट्रीज़ के लिए हुआ था. उस समय जो मिनिस्ट्री बनी हुई थी उस टाइम उसके लिए. These were not fully democratic government. आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से तो डेमोक्रेटिक बिल्कुल ही नहीं था. But the experience gained by Indians in the working of the legislature institution proved to be very useful for the country in setting up its own institution and working in them. इस तरह से क्या था, वहाँ से भारतीय लोगों ने सीख लिया कि कोई इस जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको कैसे चलाना चाहिए, है ना, कैसे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं. दैट इज़ वाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स एंड प्रोसीजर फ्रॉम कॉलोनियल लॉज लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. और यही कारण था कि जब भारतीय संविधान बना तो उसने बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल डिटेल और प्रोसीजर या तरीके जो होते हैं वो कॉलोनियल लॉ से सीखे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में 1935 में आया था.
इससे उन्होंने सीखा कि क्या क्या बेसिक रूल हैं जो होने चाहिए. Years of thinking and deliberation of the framework of a constitution had another benefit. और कई सालों का के सोच और आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ विचार विमर्श ने बहुत बेनिफिट दिया था भारतीय संविधान बनाने वाले लोग लीडर्स को. आवर लीडर्स गेन कॉन्फिडेंस टू लर्न अबाउट अदर कंट्रीज़. हमारे देश के नेताओं ने बहुत कुछ दूसरे देशों से या विदेश से सीखा. बट ऑन आवर ओन टर्म्स, लेकिन उसे भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा गया. ये नहीं कि नकल उतारी है तो उन्हीं लोग की तरह नकल उतारी है, नहीं. उसे ये देखा गया कि भारत में कैसे ये लागू किया जा सकता है. Many of our leaders were inspired by ideals of French Revolution. हमारे बहुत सारे लीडर जो थे वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से प्रभावित हुए थे. The practice of parliamentary democracy in British, और पार्लियामेंट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उससे बहुत प्रभावित हुए थे. एंड बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस और यूएस के बिल ऑफ राइट्स से भी प्रभावित हुए थे. The socialist revolution in Russia had inspired many Indians to think of shaping a system based on social and economic equality. और रशिया के संविधान ने भारतीय लोगों को ये सिखाया कि किस तरह से हम सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी ला सकते हैं देश में. Yet they were not simply imitating what others had done. लेकिन ये एक तरह से कहिए कि आप नकल नहीं उतारा गया था, बल्कि जो हमारे भारतीय माहौल में के अनुरूप था उसको स्वीकार किया गया. At each step they were questioning whether these things suited our country. इसलिए हर कदम पर ये देखा गया, ये प्रश्न पूछा गया कि क्या ये बात हमारे देश पर लागू होती है या हमें सूट करती है या नहीं. All these factors contributed to the making of the constitution. और इन सब ने मिलकर भारतीय संविधान कैसे बने इसमें मदद की थी. ठीक है, तो आगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ेंगे. तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसे देख सकें. थैंक यू वेरी मच.